हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, तो आइए देखें आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है अगर आप नो कांटेक्ट पीरियड में चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी देखना चाहूंगी। मुझे दिख रहा है मेरे व्यूअर्स काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं। इस नो कांटेक्ट में होने की वजह से आप बहुत परेशान हो रहे हैं, ओवरवेल्म दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सर पकड़ के बैठे दिख रहे हैं। लोनलीनेस में, अंधेरे में मुझे बैठे हुए बहुत से लोग फील हो रहे हैं और आप किसी से बात करना भी नहीं चाह रहे हैं। कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री मोड चल रहा है आपका। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में इस समय चल रही है वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है। क्योस सा मचा दिख रहा है किसी भी चीज़ में, चाहे वो करियर हो, चाहे फाइनेंसेस, चाहे रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में। शायद फाइनेंशियल जगल की वजह से रिलेशनशिप में भी ये अनसेटिस्फैक्शन चल रहा है, या रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन ना होने की वजह से आप अपने करियर फील्ड में भी स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड ये आपकी सोच है जो ये सारा कुछ आप खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है वो आप कर रहे हैं। आप खुद अपने रिलेशनशिप को, अपनी थिंकिंग, अपने परेशानी को ना शेयर करके उसे डिस्ट्रॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड आपको लगता है आपके इस तरीके से बिहेव करने से आपके पार्टनर आपको समझ लेंगे, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं और चीज़ों में डे बाय डे क्योस मचता ही चला जा रहा है। एंड चीज़ों को मेंड करने के लिए डेफिनेटली आवश्यकता है। आप खुद भी मेंड करना चाह रहे हैं, बट रिलेशनशिप के लिए अभी आप मुझे स्टेप लेते नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है। जहां इस वाले फेज में आप हैं तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर भी इस समय जगल कर रहे हैं। शायद उन्हें लग रहा है, ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से आपने ये साइलेंस बना लिया है और आप उस चीज़ पे उनके लिए कोई एफर्ट डालते उन्हें नहीं फील हो रहे हैं। आपके पार्टनर भी उतने ही, जितना आप ओवरवेल्ड हो रहे हैं, आपके पार्टनर उतने ही इम्पेशेंट एनर्जी में जाते दिख रहे हैं। शायद उनका पेशेंस खत्म हो रहा है कि दे वर ऑलरेडी वेटिंग और आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे थे या समझ रही थी, बट उन्हें लगता है वो जितना इस प्रॉब्लम को समझते हैं उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। वो अपने ऊपर सेल्फ फोकस एनर्जी में है इस समय। मुझे दिख रहा है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि इस समय अपनी एनर्जी को खुद में समेटने में उन्हें ज़्यादा अच्छा होगा, और शायद जितना उन्होंने अपनी एनर्जी समेट लिया है आप भी अनसेटिस्फैक्ट्री मोड में चले जा रहे हैं। चीज़ों को मेंड कोई नहीं कर रहा, सोच तो रहे हैं, बस सोचे चले जा रहे हैं और दूसरे के वेट कर रहे हैं स्टेप उठाने का। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उन्हें लगता है ये सब कुछ मेंड करने का एक ही तरीका है कि गुड टाइम आपस में स्पेंड किया जाए। एंड उन्हें डेफिनेटली उन्होंने भी खुद को होल्ड करके रख लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सेल्फ हीलिंग से वो अपने पेन को बचा सकते हैं और सकती हैं, क्योंकि आप इस समय उनके लिए अवेलेबल हैं ही नहीं। एंड दे नीड क्लैरिफिकेशन फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें लगता है आप किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं या कोई तो आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आप इस तरीके से उनसे बिहेव कर रहे हैं। ये चीज़ें उन्हें इनसिक्योरिटी डेवलप करा रही है, बट डेफिनेटली उन्हें पता है कि चीज़ें मेंड होनी चाहिए और आपकी प्रेजेंस उनके लिए मैटर करती है, इसलिए वो इस चीज़ का वेट करने को भी मुझे तैयार दिख रहे हैं। एंड एक एपोलॉजी वो चाहते हैं, शायद आप एक बार सॉरी बोलें तो चीज़ें आपकी लाइफ में, या वो आपको माफ़ करने को भी तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं। आइए देखते हैं गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए ये है कि जो भी आप सिर्फ सोच रहे हो ना, एक फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें खुद ही मेंड होंगी। सिर्फ प्लान बनाने से नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको एक्शन शो करने की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ जो दिखाई दे रहा है, इतना सोच के सिर्फ सोच रहे हैं और आप सोच के परेशान हो रहे हैं, बट नहीं, एक बैलेंस बनाइए। काम के साथ अपने इमोशनल लेवल को और अपनी पर्सनल लाइफ को भी आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, और जिसके साथ भी आप हैं उन्हें अपनी प्रेजेंस डेफिनेटली शो करने की ज़रूरत पड़ेगी। रियलाइज़ कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन मोड में डेफिनेटली मेरे व्यूअर मुझे बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इंट्रोस्पेक्शन मोड में हैं तो काम कीजिए, थिंग्स विल चेंज फॉर यू इन योर फेवर। इसी के साथ देखते हैं कि कुछ और एनर्जी मैं क्या पकड़ पाती हूँ, जिनकी भी एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ आपसे क्या मैच कर रहा है। 2 नंबर ऐसा हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो, या फेब्रवरी आपका मंथ ऑफ बर्थ हो। 2 नंबर आपका मूल्यांक या भाग्यांक भी हो सकता है। किसी भी तरीके से आप 2 नंबर आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, अपनी करियर में आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार दिखाई दे रहे हैं मुझे। काफ़ी लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के भी होंगे। ऐसा हो सकता है आपके में या आपके पार्टनर के किसी के भी रूम में टाइगर लगा हो, ऐसा भी हो सकता है, या किसी की कार में या गाड़ी में कोई टाइगर का सिंबल या टाइगर का नाम ऐसा भी लगा हो सकता है। एंड
इसी के साथ दिख रहा है कि आप दोनों को ये चीज़ पता है कि आप अलग तो नहीं होंगे, डेफिनेटली चीज़ें खराब हो रही हैं क्योंकि पास्ट में भी चीज़ें अच्छी थी। ग्रेप्स की एनर्जी आई है फ्रेंड, डेफिनेटली आप में से किसी को तो ग्रेप्स बहुत पसंद है, शायद खट्टा आपको बहुत पसंद है या आपके पार्टनर को बहुत पसंद है, कहीं तो ग्रेप्स आया है। स्कूल डेज से आप फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल की कुछ मेमोरीज आपकी अटैच्ड हो सकती हैं, कुछ नॉस्टैल्जिया स्कूल टाइम का भी अटैच मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, या कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं जिनकी आप हेल्प लेंगे तो चीज़ें मेंड होंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। इसी के साथ गोट वर्ड आया है, शायद आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास में गोट काफ़ी हैं। एंड चीज़ों को एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स, जो भी चीज़ के लिए आप सोच के बैठे हैं उस पर काम करेंगे तो ही चीज़ों का रिजल्ट आएगा, सिर्फ सोचने और स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। स्टे पॉजिटिव बिकॉज डेफिनेटली द रिलेशनशिप्स लुक्स गुड एंड योर पार्टनर वैल्यू यू एंड यू वैल्यू देम। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कितने सीरियस हैं। आर दे सीरियस फॉर यू? यस डेफिनेटली, यहाँ नॉस्टैल्जिया है, चीज़ों में कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में बट एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। एंड मेरे व्यूअर्स, आर दे सीरियस फॉर देमसेल्फ? डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स भी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैनिफेस्ट अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कीजिए, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए। सी यू विद माय नेक्स्ट रीडिंग फ्रेंड्स, टिल देन बाय एंड स्टे पॉजिटिव।